वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीमसा। चलिए आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसको बर्टन रसल जी लिखे हैं, जो एक ब्रिटिश राइटर हैं, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में इसका जन्म हुआ था, इसकी मातृभूमि वही है। तो उन्होंने जो है कि मानव के विकास में जो विचार क्या मदद किया, कैसे मानव का उद्धार हुआ, कैसे मानव सिविलाइज हुआ, उस पर एक ऐसे लिखे हैं। तो उस पर हम समरी आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, आपका चैप्टर है का नाम है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। जैसे आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड मतलब हुआ कि विचार जिन्होंने मनुष्य के विकास में मदद किया था। तो उसी का समरी बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसे है, क्या ये एक ऐसे है, ठीक है ना। ऐसे मतलब एक निबंध है। इसको किसने लिखे हैं? तो बर्टन रसल जी लिखे हैं, ठीक है। किसने लिखे हैं? तो बर्टन रसल जी लिखे हैं। चलिए इसका समरी बताते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज अ साइंटिफिक ऐसे। ये एक वैज्ञानिक निबंध बोल सकते हैं इसको। क्या ये वैज्ञानिक निबंध, जैसे कि मनुष्य का विकास कैसे कैसे हुआ, इसके लाइफ में टेक्नोलॉजी कैसे, मतलब ये धीरे धीरे सिविलाइज कैसे हुआ, उस टाइप से ये एक वैज्ञानिक ऐसे है, रिटर्न बाय, जिसको लिखे हुए बर्टन रसल। किसने लिखे हैं? बर्टन रसल। इन दिस ऐसे, इस निबंध में ही हैड फोकस ऑन द आइडियाज, मतलब इस ऐसे में ये फोकस जो किया है ऑन द आइडियाज, विचार पे, वह विचार दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिन्होंने मदद किया मनुष्य के विकास में, ठीक है ना। दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, मानव में के लिए जो मदद किया विथ पैसेज ऑफ द टाइम, मतलब कि ये टाइम के अकॉर्डिंग में बात किया। टाइम के अकॉर्डिंग मतलब हुआ कि उस टाइम में कैसे कैसे हुआ था, इसलिए मतलब उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। इसके बाद चलते हैं। इन एंशियंट टाइम, मतलब प्राचीन काल में, ह्यूमंस आर अनसिविलाइज, वो एक असभ्य थे, मतलब वो सभ्य नहीं थे। एंड दे आर लाइव इन द, जो वो फॉरेस्ट, कहाँ पे रहते थे वे, कहाँ रहते थे? दे आर लाइव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। इन कैव, गुफाओं में रहते थे। एंड नॉट वियरिंग अ प्रॉपर क्लोथ, न तो कपड़े पहनते थे, मतलब इस टाइप से रहते थे। मतलब हुआ कि प्राचीन काल में ये अनसिविलाइज तो थे ही, और ये जंगल में रहते थे, जंगल में भी गुफा में रहते थे। एंड उसके बाद ये कपड़े भी नहीं पहनते थे, वैसे घूमते थे। एंड एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, मैन बिकेम मोर मेच्योर एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, जैसे धीरे धीरे समय बीतते गया तो आदमी क्या हुआ, धीरे धीरे मेच्योर होने लगा, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप होने लगा, वो उसका जो दिमाग कुछ काम करने लग गया। और धीरे धीरे उसमें मोरलिटी भी आने लगी कि हमको कपड़ा पहनना है, ये रिश्तेदार है, दीदी है, जैसे कि एनिमल लाइफ से धीरे धीरे वो ह्यूमन लाइफ में आना शुरू कर दिए। एंड दे बिकेम सिविलाइज, और वे सिविलाइज हो गए। एंड दे सेव देम सेल्फ, वो खुद को भी सेव करने लगे फ्रॉम बीइंग अनह्यूमन। अनह्यूमन का मतलब है कि जंगली जानवरों से, और उसके बाद जंगली वातावरण से धीरे धीरे अपने आप को सेव करने लगे। एंड द इन्वेंशन ऑफ फायर, जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव दैट, आग का आविष्कार इस चीज को सिद्ध कर देता है किया कि यह एक क्या बोलते हैं, मील का जो पत्थर होता है ना, उसके रूप में यह साबित होता है। देखिए, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मतलब हुआ कि आग का आविष्कार जो हुआ ना, तो वो आदमी के विकास में, मनुष्य के विकास में एक माइलस्टोन के रूप में प्रूव हुआ, उनके विकास में, उसके प्रोग्रेस में। यहाँ तक समझ गए मैंने? मतलब पहले आदमी तो अनसिविलाइज थे, धीरे धीरे उस टाइम जंगल में रहते थे, प्रॉपर कपड़ा नहीं पहनते थे, टाइम बीतता गया और वे धीरे धीरे मेच्योर हुए, उसमें मोरली स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब नैतिकता आने लग गई कि ये दीदी है, ये भाई है, रिश्ता समझने लग गए। एंड दे बिकम सिविलाइज, वो सिविलाइज भी हो गए। एंड दे देम, इसके बाद अपने आप को वो सेव भी करने लग गए, किससे? अनह्यूमन से, जंगली जानवरों से। जंगल में बहुत सारे टाइप के लोग रहते थे, चिंपांजी, वो सब थोड़ा थोड़ा ह्यूमन सेंस ऑफ ह्यूमर अब ना इतना डेवलप, पहले इतना नहीं था। एंड जैसे ही आग का आविष्कार होता है, वो एक आदमी के विकास में माइलस्टोन प्रूफ होता है, जो क्योंकि आग के आविष्कार से आदमी को पका हुआ भोजन खाना स्टार्ट कर दिए। उससे धीरे धीरे क्या हुआ कि आग के आविष्कार के बाद वो उसको ठंड से बचने के लिए एक जुगाड़ मिल गया, इस टाइप से। मतलब उसके लिए सबसे बड़ी हथियार के रूप में कोई यूज चीज हुआ तो वो हुआ था इन्वेंशन ऑफ फायर, मतलब आग का आविष्कार। एंड इसके बाद चले पड़ते हैं। द मोर आइडियाज, ऐसे बहुत सारे विचार है विच मेड ह्यूमन प्रोस्पर, जो आदमी को, ह्यूमन को, मनुष्य को प्रोस्पर, समृद्ध बनाते हैं। एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, और मानव को जैसे कि पालतू जानवरों के लिए होता है ना, तो उसका डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो गया कि जानवरों को पालतू बनाना। ये सब क्या है? मनुष्य को प्रोस्पर, समृद्धि बनाना था। एंड एग्रीकल्चर, खेती करना, इससे क्या हुआ कि मनुष्य सिविलाइज्ड हुए,
और समृद्ध हुए, अपने खाने की व्यवस्थाएं करने लग गई, और अब जानवरों को पालतू अपना बनाया। जैसे फर्स्ट जानवर कुत्ता होता है, जैसे उसका नाम लाइकिया था, वो हो गया। तो इस सब को पालतू बनाने, मनुष्य के प्रोस्पेरिटी, समृद्धि में ये सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। एंड द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, इसके बाद इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज का मतलब हुआ कि भाषा का जो विकास हुआ, तो उसको सबसे बड़ा क्या, एक न्यू लाइफ दिया, क्योंकि उससे एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे का विचार को वो समझने लग गए। वही चीज़ है कि द इन्वेंशन ऑफ लाइफ गेव अ न्यू लाइफ टू हिम। उसको जो है कि लैंग्वेज का जब डेवलपमेंट हो, जैसे बच्चा अगर धीरे धीरे बोलने लग जाता है, बोलना सीख जाता है, भाषा समझने लग जाता है, तो उससे बात करने में भी अच्छा होती है। इसके बाद धीरे धीरे वो पूरा परिवार से के बातों को समझने लग जाता है, और उसको जिस माहौल में रखते हैं उस टाइप से वो सिविलाइज्ड हो जाते हैं। वही चीज़ हो गया, क्योंकि इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा का जो विकास हुआ और उसके एक जिंदगी को एक नया लाइफ दिया। एंड लेटर बाद में इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जैसे अब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, अब ये चीज़ है हम बोर्ड पे लिखे, अब इतना जमाना आ गया कि इसको एक टाइपराइटर के द्वारा लिख करके प्रिंट करके न्यूज अखबार में भी छाप सकते, तो हुए। तो ये इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार हुआ। एंड आर्ट ऑफ राइटिंग मेड, और लिखने की जो कला है, मेड हिमसेल्फ सोशली, उसको क्या, आदमी को क्या बनाता है, उसको एक सामाजिक रूप से डेवलप करता है, कल्चरली सांस्कृतिक रूप से डेवलप करता है, एंड मोरली स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब कि मानसिक रूप से, नैतिक रूप से मजबूत करता है। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से आप देखिए, जो चीज़ अखबार में आते हैं उसको लोग पढ़ करके कुछ ना कुछ सीखते हैं, उसको देख करके उसमें सोशल में कुछ समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, उससे भी वो सीखते हैं कुछ, कल्चरली सांस्कृतिक प्रोग्राम से भी कुछ सीखते हैं। एंड इससे क्या होता है, आदमी मोरली स्ट्रांग होते हैं, नैतिक रूप से डेवलप होते हैं और मजबूत होते हैं। फाइनली इट इज एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ बर्टन रसल। अंतिम में ये कह सकते हैं कि यह जो है कि बर्टन रसल का एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इन विच, जिसमें वो ही हैज साइंटिफिकली एक्सप्लेन द आइडियाज दैट हैव मैनकाइंड, जो क्योंकि इसमें जो है वो मनुष्य का जो विकास हुआ कैसे हुआ, उसको वो एक वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक की तरीके से इसमें वो प्रूव करते हैं कि मनुष्य के विकास में जो है कि आइडियाज जो है कि कितने हेल्पफुल होते हैं। एंड मेड हिम सुपीरियर टू एनिमल, क्योंकि अब यही वो विचार है जो आदमी को जानवरों से ज़्यादा बेहतर बताते हैं, ज़्यादा सुपीरियर बताते हैं। इस चैप्टर का समरी ये हो गया। आज के लिए इतना ही, और एक बार शॉर्ट में बता देते हैं क्या है। आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इन साइंटिफिक ऐसे, यह एक वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया एक ऐसे है, रिटर्न में बर्टन रसल जी इसको लिखे हैं। इन दिस ऐसे ही हैड फोकस ऑन, ये जो फोकस करते हैं ऑन द आइडियाज, वह आइडियाज जो मनुष्य के विकास में मदद करता है विथ पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम के साथ उसमें बताते हैं। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में, ह्यूमन्स आर अनसिविलाइज, वो क्या थे, अनसिविलाइज थे। एंड दे आर लिव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते थे। एंड नॉट वियरिंग अ प्रॉपर क्लोथ, वो कपड़ा भी नहीं पहनते थे। एज टाइम पास्ट अवे, जैसे जैसे समय बीता गया, मैन बिकम मोर मेच्योर, धीरे धीरे वो क्या हो, मेच्योर होने लगे। एंड मोरली स्ट्रॉन्ग, मोरली स्ट्रॉन्ग मतलब नैतिक रूप से मजबूत होने लग गए। एंड दे बिकम सिविलाइज, और वे सिविलाइज हो गए और खुद को सेव करने लग गए। कहा किससे, दे आर सेव देमसेल्फ, खुद को फ्रॉम अनह्यूमन बीइंग, जैसे जानवरों से, जंगली जानवर, खतरनाक जानवर, उससे अपने आप को सेव करने लगे, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ जुगाड़ आ गया, आग का आविष्कार हो गया, अब औजार जैसे कुल्हाड़ी जैसे हो गया, पत्थर के नुकीले औजार हो गए, उसका आविष्कार हो गया। इस टिप से वो अपने आप को सेव करने लगे अनह्यूमन से। एंड इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार उसके जीवन में के प्रोग्रेस में सबसे बड़ा एक माइलस्टोन, सबसे बड़ा मील का पत्थर बोलते हैं उसको, वो साबित होता है। बीइंग वही हो गया, फायर ऑफ इन्वेंशन प्रूव टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, समझ गए। एंड इसके बाद द मोर आइडियाज विच मैन प्रोसेस, देखिए ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो इसके ह्यूमन के को जो समृद्धि बनाने के लिए जिम्मेवार है, जैसे कि एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों का पालतू बनाना जैसे हो गया ना, और इसके साथ खेती करना, इन्वेंशन ऑफ फायर, लैंग्वेज, ये सब विचार जो है कि आदमी को बहुत रूप से प्रोस्पर बनाते हैं, प्रोस्पर मतलब समृद्ध बनाते हैं। द इन्वेंशन ऑफ लैंग्वेज गेव न्यू लाइफ हिम, जैसे कि भाषा का जो आविष्कार हुआ, भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ, तो वो इसको लाइफ को एक नया विचार देते हैं, एक नई रास्ता देते हैं, न्यू जिंदगी देते हैं। बाद में प्रिंटिंग प्रेस आया, लेटर इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस आते हैं। और द आर्ट ऑफ राइटिंग मेड, जैसे लिखने की जो कला होती है, और उसको क्या बनाते हैं, सोशली, कल्चरली एंड मोरली स्ट्रांग बनाते हैं। इस रूप से, नैतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत बनाते हैं।
फाइनली इसका लास्ट में कंक्लूजन में कह सकते हैं कि यह जो एक बर्टन रसल का एक औसम प्रेजेंटेशन है, बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन है, मनुष्य के विकास में विचार कैसे मदद किया, और इसे साइंटिफिक रूप से वो एक्सप्लेन करते हैं एंड बताते हैं कि द आइडियाज दैट हैव हेल्प ह्यूमन मेड देम सुपीरियर टू एनिमल। जैसे कि आइडियाज वह विचार जिन्होंने आदमी को जानवरों से बेहतर कैसे प्रूव किया, कैसे है, उस चीज़ के बारे में वो बताते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। इससे आशा है कि आप लोग 1 से 2 बार देखिएगा तो आसानी से याद भी हो जाएगा, लिखिएगा तो लिखने में भी ईजी होगा। ये पिंच ऑफ सनअप के बाद अगर कोई शॉर्ट में और सबसे बेहतर कोई समरी है तो वो ये है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद।